भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या का शुभ मुहूर्त तथा संपूर्ण विधि विधान बताने जा रहे हैं, क्योंकि पितृ पक्ष में सभी पितृ देवताओं का हम पूजन करते हैं, आवाहन करते हैं और उनके निमित्त हम ब्राह्मण भोजन करवाते हैं, तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं। और आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को पितरों का विसर्जन किया जाता है। क्योंकि लगातार जो है भादव माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से लेकर के तो आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितरों का विशेष पूजन अर्चन करके उनकी आराधना की जाती है। क्योंकि इस दौरान पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं और सभी पितृ अपने अपने परिजनों के घर पर वायु रूप में आकर के निवास करते हैं तथा अपने परिजनों से अपेक्षा करते हैं कि मेरे पुत्र पौत्र मेरे लिए तर्पण करेंगे, श्राद्ध करेंगे, ब्राह्मणों को दान करेंगे, ब्राह्मणों को भोजन करवाएंगे। इसी के साथ में पितरों को तृप्त करने का कर्म करेंगे। लेकिन जब हम उनके निमित्त दान पुण्य नहीं करते हैं, तर्पण नहीं करते हैं, श्राद्ध नहीं कर पाते हैं, पिंड दान नहीं कर पाते हैं, तो वो नाराज होकर के इस पृथ्वी से जाते हैं और उनको जो है अनजाने में ही हमें उनसे श्राप प्राप्त हो जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि अपने पितरों के निमित्त आप श्राद्ध पक्ष में उनके लिए दान करें, पुण्य करें, तर्पण करें, श्राद्ध करें, पिंड दान करें, आदि कर्म करें। यदि आपको उनकी तिथि याद है तो उस तिथि पर आपको उनके निमित्त कर्म करना चाहिए। यदि आपको उनकी तिथि नहीं याद है तो आपको सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन सभी पितरों के निमित्त आपको दान पुण्य तर्पण श्राद्ध ब्राह्मण भोजन आदि पुण्य कर्म करना चाहिए। क्योंकि सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन जो भी हम पितरों के निमित्त कर्म करेंगे वो सीधा सीधा हमारे समस्त पितरों को प्राप्त हो पाएगा। तो अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करने के बाद हमको अपने पितरों का कर्म करना चाहिए। इस बार सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या का महापर्व 17 सितंबर 2020 गुरुवार को है। अमावस्या तिथि का प्रारंभ 16 सितंबर की रात को जो है 8 बजे से हो जाएगा, जो कि 17 सितंबर को शाम को 4:40 तक सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या रहेगी। उदय व्यापिनी अमावस्या 17 सितंबर 2020 गुरुवार को ही है और इसी दिन हमको पितरों के निमित्त कर्म करना चाहिए। मध्याह्न काल जो कि पितरों का सबसे उत्तम समय माना जाता है। दोपहर 10:45 से लेकर के दोपहर 2:30 तक का समय जो है पितरों का सबसे उत्तम समय माना जाएगा। इस शुभ समय में आप पितरों के निमित्त तर्पण करें, दान करें, पुण्य करें और ब्राह्मण भोजन करवाएं। यदि आप स्वयं ये सब कर्म नहीं कर पाते हैं, आपके घर में कोई परेशानी है या आपके घर में जन्म का सूतक लगा हुआ है या मृत्यु का सूतक लगा हुआ है या फिर आपके घर में माताएं बहनें मासिक धर्म या पीरियड से है या फिर किसी कारणवश कोई बीमारी है आपके घर में जिसके कारण आप ये सब कर्म नहीं कर पाते हैं या फिर आपके घर में कोई और अन्य समस्याएं हैं, तो आप ब्राह्मण के द्वारा भी ये सब कर्म करवा सकते हैं। अपने पितरों का यदि नाम गोत्र याद है तो वह उच्चारण करने के बाद ब्राह्मण भी आपके लिए ये सब कर्म कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी अपने पितरों को तृप्त करने हेतु पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन आदि कर्म आप करवा सकते हैं। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को पितृ विसर्जन अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन तथा दान देने से पितर हमारे तृप्त हो जाते हैं तथा वे अपने पुत्रों को आशीर्वाद देकर के पितृलोक को जाते हैं। जिन परिवारों को अपने पितरों की तिथि या उनके दिन याद नहीं है, उनका श्राद्ध इसी दिन संपन्न किया जाता है। इस दिन शाम को दीपक जला करके पूरी पकवान आदि खाद्य पदार्थ दरवाजे पर रखे जाते हैं, जिसका अर्थ यह है कि पितृ जाते समय भूखे न रहे। इसी तरह दीपक जलाने का आशय यह है कि उनके मार्ग को अलौकिक करना।
इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप यदि कुछ और नहीं कर पाते हैं तो अपने पितरों के निमित्त द्वार पर शाम के समय भोजन अवश्य रखें तथा एक दीपक आपको जलाना चाहिए। यह दीपक आप शुद्ध घी का जला सकते हैं या फिर तिल के तेल का भी आप जला सकते हैं। अन्य तेल का भी आप दीपक जला सकते हैं, कोई दोष नहीं है, कोई संशय नहीं है। और दीपक आप चाहें तो मिट्टी का जला दीजिएगा, आटे का दीपक जला दीजिएगा, पीतल का दीपक जला दीजिएगा। और जो भोजन आपने रखा है तथा दीपक जो आपने जलाया है उसको अगले दिन प्रातःकालीन वेला में विसर्जन कर दीजिएगा या फिर वह भोजन आप गाय को खिला दीजिएगा या मछलियों को भी डाल सकते हैं। इस प्रकार आप अपने द्वार पर यदि भोजन रख देंगे तो आपके पितृ तृप्त होकर के आपको आशीर्वाद देकर ही पितृलोक को गमन करेंगे। हमारे जो पितृ होते हैं वह हमें आशीर्वाद जब देते हैं तो हमें धन धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं और उनकी दिव्य कृपा हमारे जीवन पर जब हो जाती है तो हमें सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि जीवन में जब पितरों का आशीर्वाद मिलता है तो मनुष्य बहुत ही सुखी रहता है, संपन्न रहता है, उसके जीवन में वैभव उसे प्राप्त हो जाता है और प्रत्येक जो है समस्याओं का निदान हो जाता है। और यदि हम पितरों को तृप्त नहीं करेंगे, पितृ हमारे भूखे प्यासे चले जाएंगे तो हमें श्राप दे देंगे और जब उनका श्राप हमें मिल जाएगा तो हमारे घर परिवार पर पितृदोष लग जाएगा और जब पितृदोष लग जाएगा तो परिवार में सभी लोग बहुत परेशान होंगे। घर के लोगों को बीमारियां घेर कर रखेगी तथा घर के विवाह योग्य बच्चों का विवाह नहीं हो पाएगा। घर में कर्ज की स्थिति निर्मित हो जाएगी। इसके अलावा घर में कई प्रकार की समस्याओं का अंबार लग जाएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि पितृदोष आपके घर परिवार पर न लगे और आपके पितर आपसे प्रसन्न हो, आपके पुरखे या आपके जो पूर्वज है वो आपको आशीर्वाद देकर जाए, तो आपको सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन उनके निमित्त दान पुण्य करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, ब्राह्मणों से तर्पण करवाना चाहिए, पिंडदान करवाना चाहिए और उनके लिए आपको जो है गरीबों को भी दान करना चाहिए। इस प्रकार आप पितरों के निमित्त दान पुण्य करेंगे तो निश्चय ही पितर आपसे प्रसन्न होंगे। इसके अलावा पितरों को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन भगवान शालिग्राम जी का दूध दही पंचामृत से पूजन करके तुलसी पत्र और भोग उनको लगाना चाहिए। इससे भी आपके पितर प्रसन्न होंगे तथा आपके जन्म जन्मांतर के पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा आपको तुलसी जी का पूजन करना है, गौ माता का पूजन करके गौ माता को भोजन करवाना चाहिए। कौवे को उस दिन जो है आपको एक ग्रास या रोटी खिलाना चाहिए तथा कुत्ते को भी रोटी खिलाना चाहिए और इसी तरह आपको उस दिन मछलियों को आटे की गोलियां बना करके डालना चाहिए और चींटियों को आटा और शक्कर मिला करके उस दिन आपको डालना चाहिए। ब्राह्मण को अन्न दान करना चाहिए, वस्त्र दान करना चाहिए, फल दान करना चाहिए, गौ दान करना चाहिए, स्वर्ण दान करना चाहिए। इसके अलावा जितना आप अधिक दान ब्राह्मण को करेंगे उतना ही आपके पूर्वजों को प्राप्त हो पाएगा। सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन वस्त्र का दान यदि आप करते हैं तो आपके जो पितर है उनको अच्छे अच्छे वस्त्र प्राप्त होते हैं और यदि आप भोजन का दान करते हैं तो आपके पितर जो है तृप्त हो जाते हैं और यदि आप जल का दान करते हैं तो आपके पितर जल को प्राप्त करते हैं। इसी तरह यदि आप कमंडल का दान करते हैं तो आपके पितरों को प्राप्त होता है और यदि आप जूते चप्पल या खड़ाऊ का दान करते हैं तो वह भी आपके पितरों को प्राप्त होता है। यदि आप कंबल का छाते का दान करते हैं तो वो भी आपके पितरों को प्राप्त होता है। यानी आप जो भी वस्तु ब्राह्मण को दान करेंगे वो सब आपके पितरों को अवश्य ही प्राप्त हो पाएगी और आपके पितर आपसे बहुत प्रसन्न रहेंगे और आपको भरपूर आशीर्वाद देकर ही पितृलोक को जाएंगे। उनका जब आशीर्वाद मिलेगा तो आपके घर परिवार के पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। यदि कोई भाई अलग अलग हो गए हैं, अलग अलग रहते हैं तो उनको पितरों के निमित्त अलग अलग कर्म करना चाहिए। यदि सम्मिलित परिवार में आप निवास करते हैं तो आपको एक साथ पितृ कर्म करना चाहिए और यदि आप अलग अलग रहते हैं, अलग अलग आपके घर परिवार है तो आपको अलग अलग पितृ कर्म अवश्य करना चाहिए। तथा सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष का पूजन भी करना चाहिए
और इसी तरह आपको पितरों से क्षमा याचना भी उस दिन करना चाहिए। और इसी तरह पितरों को जल प्रदान करना चाहिए, घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, और इस दिन अनाथ आश्रम में भी आप भोजन का दान कर सकते हैं। इसी तरह यदि आप अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहते हैं, या फिर पिंड दान करवाना चाहते हैं, या फिर उनके लिए महालया श्राद्ध करना चाहते हैं, या सपिंडी श्राद्ध आप करवाना चाहते हैं, या फिर आप अपने पितरों को तृप्त करवाना चाहते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि आपके पितर तृप्त होकर के आशीर्वाद देकर आपको जो है भरपूर जो है संपत्ति दे, सुख दे, वैभव दे, तो आप इस निमित्त जो है हमसे भी अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध व तर्पण करवा सकते हैं। इस निमित्त यदि आप नगद राशि के रूप में आप हमें राशि प्रदान कर देंगे, या फिर आप जो है हमें सूचित कर देंगे, तो नाम गोत्र के माध्यम से आपके पितरों के निमित्त हम श्राद्ध कर देंगे, तर्पण कर देंगे, ब्राह्मणों को भोजन करवा देंगे। इसके लिए गोग्रास भी आपके लिए हम प्रदान करेंगे, और कौवे के लिए ग्रास भी निकालेंगे। इसके अलावा कुत्ते और चींटी और मछली के लिए भी हम जो है इस प्रकार का उपाय कर देंगे, और पितरों के निमित्त धूप ध्यान आदि कर्म करके उनको हम प्रसन्न करेंगे। तो आप अपना नाम और गोत्र भेज करके तथा इसके निमित्त आप अपनी हैसियत तथा श्रद्धा के अनुसार दान राशि भेज करके आप पितृ कर्म हमसे संपन्न करवा सकते हैं। तो हमने आपके लिए पेटीएम, गूगल पे, फोन पे की व्यवस्था कर दी है। अकाउंट के माध्यम से भी आप अपनी धन राशि हमें प्रदान कर सकते हैं। तो निश्चित तौर से आपके पितरों के निमित्त हम सभी कर्म अच्छी प्रकार से संपन्न करेंगे, और आपके पितर प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देकर ही जाएंगे। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।